शपथ में कोई गांधी वाली बातें तो होती नहीं है, वो तो वहाँ पर मर मिटने की ही बातें होती हैं। अब हम इसमें हलफनामा देकर ये कह रहे कि ये हिंदू राष्ट्र था, ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा, और ऐसा कहने के कारण होने वाली कोई भी सज़ा हमको मंजूर है। कि मैं जहाँ पर भी भाषण दे रहा हूँ वो भाषण सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। जिसने संसद पर हमला किया उनको भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया, जिसने ताज होटल पर मुंबई में आतंकवादी हमला किया उसको भी पक्ष रखने का अवसर दिया, लेकिन हमको नहीं दे रहे हैं। मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। आज बात करेंगे हम देश की, और देश में जब जब किसी ने मुखर होकर आवाज़ उठाई है, खासकर इस देश के बहुसंख्यकों की आवाज़ बनने की कोशिश की है, इतिहास गवाह है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। हमारे साथ सुदर्शन न्यूज़ के फाउंडर, जाने माने जर्नलिस्ट सुरेश के चौहान जी हैं। लगातार इस देश में मूल समस्या क्या है जिसे हम धर्म और देश के बंटवारे के रूप में कंसीडर करते हैं, दरअसल वो जिहाद जो मानसिकता है वो किस किस रूप में प्रारूप हो रही है, और किस तरह से इस देश को आगे अगर ले जाना है, इसी फॉर्म में ले जाना है, इस देश की संस्कृति को बचाना है, तो कहाँ कहाँ पे लगाम लगानी पड़ेगी, इसको लेकर के अपनी आवाज़ मुखर करते रहते हैं। तुषार गांधी, महात्मा गांधी के पोते, को ये आवाज़ शायद उतनी अच्छी नहीं लगी। वैसे महात्मा गांधी को भी कहाँ अच्छी लगती थी। महात्मा गांधी की बात करें तो इतिहास गवाह है कि जब पाकिस्तान बटा तो उनके साथ नज़र आए। उनका कहना था कि इस देश के मुसलमानों की अगर एक बूंद भी खून जाती है तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। इस देश की संपत्ति पे उनका अधिकार दिया। पाकिस्तान बन गया लेकिन हिंदुस्तान के पैसे को आधा आधा बांट दिया, यहाँ की संपत्ति को और पाकिस्तान को दे दिया। गंगा जमनी तहजीब की एक नई परंपरा वहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन वो परंपरा कैसे हावी होती गई और इस देश पर किस तरह से चोट पहुँचाती गई, इसकी संस्कृति पर, ये शायद लोग अनदेखा करते हुए इन 75 सालों में आगे बढ़ते रहे। लेकिन एक आवाज़ था जो जब से यहाँ पे आया वो अपनी आवाज़ को इसके खिलाफ बुलंद करता रहा। सुरेश के चौहान जी, तुषार गांधी ने पिटीशन डाली जब यूपीएससी जिहाद को लेकर के इन्होंने अपनी आवाज़ को मुखर किया था, और अपने चैनल के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरह से जो यूपीएससी में एक अलग तरह का जो ट्रेंड क्रिएट किया जा रहा है, और उर्दू सब्जेक्ट के नाम पे किस तरह से वहाँ पे एक कहें कि गफलत पैदा की जा रही है, और अपनी लॉबी इस ब्यूरोक्रेसी में बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि इस देश की पॉलिसी मेकिंग में भी उनका ही वो रहे, उनकी ही मत ज़्यादा रहे जहाँ से ये देश चलता है। तभी से इस केस की शुरुआत हुई, और अभी पिछले साल की बात है जब इन्होंने एक सभा में, क्योंकि ये राष्ट्र हिंदुओं का है, ये ज़मीन सनातनियों का रहा है, इसको लेकर के एक मैं हिंदू हूँ और हिंदू रहूँगा, और मेरे हिंदुत्व और हिंदू को लेकर के अगर कोई कुठाराघात करता है तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा और उसकी रक्षा करूंगा अपनी जान को लेकर के। इसको लेकर के बात आगे बढ़ी, और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को हिदायत दी गई है कि इस मामले को लेकर के, इन दोनों मामलों को लेकर के सुरेश के चौहान जी पर कार्रवाई की जाए। वो कार्रवाई क्या होगी, शायद गिरफ्तारी का दबाव बनाया जा रहा है या फिर कुछ और होगी, ये तो जब पिटीशन का रिप्लाई फाइल किया जाए तब पता चलेगा। लेकिन बात करने के लिए सुरेश जी खुद हमारे साथ हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की इस तरह के जजमेंट को आप किस तरह से लेते हैं। धन्यवाद, और न्यूज़ अड्डा के दर्शकों को शुभकामनाएं। अभी जजमेंट तो नहीं आया है, लेकिन दुर्भाग्य से जजमेंट सीधे अपराध का या हम पर कार्रवाई का आ जाता तो स्वीकार होता, टक्कर देते। लेकिन जजमेंट देने के बहाने कोर्ट में हमारे विरुद्ध जो कमेंट्स पास किए जा रहे हैं वकीलों के द्वारा, जजेस के द्वारा, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। ये जुडिशरी के द्वारा सुरेश चौहान की लिंचिंग है, जिसको मैं जुडिशियल लिंचिंग कहता हूँ। अच्छा, जुडिशियल लिंचिंग का नाम दे रहे हैं आप? मैं जुडिशियल लिंचिंग कह रहा हूँ। मैं तो ओपनली लिख भी रहा हूँ सोशल मीडिया पर भी, और मैंने जो कोर्ट को एक हलफनामा दिया है उसमें भी मैंने इसको जुडिशियल लिंचिंग कहा है। इसलिए जुडिशियल लिंचिंग इसलिए क्योंकि
कि आपने जिसने संसद पर हमला किया उनको भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया, जिसने ताज होटल पर मुंबई में आतंकवादी हमला किया उसको भी पक्ष रखने का अवसर दिया, लेकिन हमको नहीं दे रहे हैं। हमारे बारे में गांधी के पोते मिस्टर एम के गांधी के पोते ने एप्लीकेशन लगाई और उन्होंने कहा कि ये इनकी ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो उनकी सुनवाई हो रही है। हम हैं नहीं वहाँ पर। अच्छा, आपसे रिप्लाई फाइल करने के लिए नहीं बोला है? हमको भाई नहीं दिया, हमको नोटिस तक नहीं दिया गया। ये केस कह रहे ये पुलिस और सरकार इनके बीच की है और हम है नहीं, हमारे खिलाफ रोज बोला जा रहा है। अब हम इसमें हलफनामा देकर ये कह रहे कि ये हिंदू राष्ट्र था, ये हिंदू राष्ट्र है और ये हिंदू राष्ट्र रहेगा, और ऐसा कहने के कारण होने वाली कोई भी सज़ा हमको मंजूर है। कोर्ट ने जब इस विषय को अपराध के श्रेणी में लाने का तय किया तो मैंने 23 जनवरी 2023 को पुनः उसी रायरेश्वर महादेव मंदिर में जाकर शपथ ली, हिंदू कार्यकर्ताओं के साथ, अपने परिवार के साथ, जो शपथ 26 अप्रैल 1645 में शिवाजी महाराज ने ली थी। और उसके बाद मेरे जितने कार्यक्रम हुए उन सभी कार्यक्रमों में ली। लोगों ने मुझे कहा कि सुरेश जी आज हम शपथ लेंगे, क्योंकि अगर शपथ लेने के कारण सुरेश चौहान के को जेल में डाला जाएगा तो हम भी जेल में आएंगे, हिंदुस्तान की जेल कम पड़ जाएंगे। उस शपथ को न्यूज अड्डा पे आप फिर से दोहराना चाहते हैं? हाँ नहीं, उस शपथ की एक प्रक्रिया है, खड़े होकर वो करना पड़ेगा। आप मेरा रिकॉर्डेड दिखा सकती है। कुल मिला के शपथ ये है कि ये हिंदू राष्ट्र था, ये हिंदू राष्ट्र रहे, इसके लिए हम अपने प्राणों की आहुति देंगे, ज़रूरत पड़ी तो बलिदान देंगे, ज़रूरत पड़ी तो लेंगे। तो अब किसी भी शपथ में ऐसे ही होता है ना, शपथ में कोई गांधी वाली बातें तो होती नहीं है, वो तो वहाँ पर मर मिटने की बातें होती है। देखिए, शपथ लिया गया है, बस शपथ लिया गया है कि और ये हम शपथ मेरे ही नहीं, आप भारतीय सेना में जो विभिन्न विभाग है उनकी शपथ भी लोगी या नारे लोगी तो उसमें भी मरने मिटने की बात ही तो आएगी ना, और क्या आएगी, और क्या आएगा। भाई, राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए, अपने सनातन परंपरा को, अपने संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए ये शपथ ली गई है। उस शपथ के खिलाफ पिटीशन दायर हुआ है। उस पिटीशन पे हुआ है, हाँ, एक नहीं हुआ है, कितने हुए हैं? मतलब दर्जनों पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, न्यायिक मेरे लिंच की इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि मानिए कि मैंने भाषण दिया जलगांव में, अभी लेटेस्ट जलगांव भी जोड़ दिया इन्होंने। जलगांव में मैंने भाषण दिया तो जलगांव पुलिस ने मेरे ऊपर एफआईआर करनी चाहिए, आपने वहाँ अप्रोच करना चाहिए, वहाँ का एप्लीकेशन रिजेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आप जा सकते हैं वहाँ के लोकल कोर्ट में और कह सकते हैं कि सुरेश चौहान के ऊपर लोकल पुलिस ने जिस भी कारण से हो एफआईआर नहीं किया, तो आप एफआईआर करो। कोर्ट को कहेंगे, कोर्ट उसकी जांच करेगा और एफआईआर करने का आदेश देगा अगर उसको सही लगता है। वहाँ पर भी कोर्ट ने नहीं दिया तो आप ऊपर जाएंगे सेशन में या हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ नहीं हुआ तो सुप्रीम में जाएंगे। अभी हो क्या रहा है कि मैं जहाँ पर भी भाषण दे रहा हूँ वो भाषण सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। मतलब अब न्यायिक प्रक्रिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने तैयार किया हुआ संविधान जो कहता है वो छोड़ के सुरेश चौहान के भाषणों की सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। मतलब जहां अगर मुझे सजा दोषी ठहराया गया या नीचे भी जाने के लिए कहा तो नीचे का जज साहब क्या करेंगे जब सुप्रीम ने ही मुझे दोषी ठहराया। देखिए, एक बात तो जलगांव वाले शपथ को मैं भी सुनी थी, उसमें वो शपथ भी अगर मतलब कि सजा के दायरे में आता है तो मुझे आश्चर्य होगा। शपथ बस इतनी थी कि तो शिवाजी महाराज को अपराधी के कटघरे में खड़ा करना है ना। सुरेश चौहान के क्या है, कोई बात नहीं, हम तो सैनिक है महाराज जी के, सैनिक बलिदान होते हैं, हम तैयार हैं, फांसी दे दो। लेकिन फांसी के पहले ये तो बताओ कि अपराध क्या है। शिवाजी महाराज की शपथ को पढ़ना अपराध कैसे हो गया। मैंने 378 वर्ष बाद 378 वहाँ जाकर शपथ ली। मेरा मतलब मैं तो कभी रोता नहीं, मैं, आप जानते हैं मेरा, लेकिन मैं वहाँ बड़ा भावनिक हो गया और मैंने देखा कि 378 वर्ष पूर्व जहाँ शिवाजी महाराज जी ने शपथ ली थी वही परिवार, वहाँ बिजली नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वहाँ अभी भी रहता है। वही परिवार संभाल रहा है उस मंदिर को। टीन का शेड पड़ा है, सरकार ने कुछ नहीं किया। एक तरफ हम चांद पे गए, वहाँ पर कुछ नहीं, और वहाँ आज भी वही मंदिर है, वही पत्थर है, उसी में बैठकर हमने शपथ ली। छोटा सा है, ऐसा ही कंजेस्टेड जगह पर हम बैठे थे। मुझे ये लगा कि आज हम उस स्थान पर पहुँचे हैं और पुनः शपथ ले पा रहे हैं, वो भी इतने बड़े बड़े विरोधी हमारे खिलाफ हो तो शिवाजी महाराज एक शक्ति अंदर से दे रहे कि अन्याय करने वाला। मुझे लोग कहते हैं कि जैसे आप तो साहस के साथ कोर्ट का नाम लेके इंटरव्यू कर रही हैं, कई मेरे इंटरव्यू करने वाले कहते हैं सर कोर्ट का नाम मत लेना। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, हमको भी कोर्ट में घसीटा जाएगा, ये होगा, बड़े महंगे वकील लगते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो अब
कोर्ट का नाम मत लीजिए। लेकिन मैं तो चैनल पे भी ले रहा हूँ, शो में भी ले रहा हूँ, भाषण में भी ले रहा हूँ, आपके शो में भी ले रहा हूँ। कोर्ट का नाम लेना अपराध कैसे हो सकता है? अगर मुझे बगैर आदेश दिए, बगैर इन्वेस्टिगेशन किए, बगैर आपने ट्रायल किए आप अपराधी घोषित कर रहे हो, तो मैं उसके विरुद्ध नहीं बोलूँगा क्या? मैं गांधी वाला तो नहीं हूँ कि इधर से मार दिया तो अब आगे करूँ कि इधर भी मार दो। नहीं, हम तो प्रतिकार करेंगे। अन्याय करने वाला कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, सरकार हो या सरकार की कोई व्यवस्था हो, उसके खिलाफ बोलेंगे। देखिए, बात ये कह रहे हैं कि हमारे से नहीं पूछा जा रहा है। अगर हम देखें तो चाहे वो अफजल गुरु हो, चाहे अगर हम देखें 2 बजे कोर्ट खोले। 26/11 में हमारे देश पे हमला करने वाला वो पाकिस्तानी आतंकवादी हो, हर किसी को सालों साल अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था। लेकिन जब बात यहाँ पे हिंदू राष्ट्र या अपने संस्कृति को बचाने की आती है और उसके लिए शपथ लिया जाता है, तब जिसको अक्यूज बनाया जा रहा है उससे जवाब नहीं, उससे रिप्लाई नहीं मांगा जा रहा है, बल्कि रिप्लाई किससे मांगा जा रहा है? पुलिस और सरकार से। अब भला इंटरेस्टिंग बात है, अपने पुलिस का नाम लिया। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि इनके भाषण में किसी धर्म का नाम ही नहीं लिया गया है। हेट स्पीच जो कानून भारत में नहीं है, वो कानून के अंदर मुझे ला रहे हैं। हेट स्पीच जो कानूनी नहीं है, भारत के संसद ने कानून नहीं बनाया है, पर्याप्त है सरकार कह रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक हेट स्पीच के अंदर मुझे ला रहे हैं। हेट स्पीच के कानून में, विदेश में जहाँ पर एक कानून है, वहाँ एक नियम है कि आपने दूसरे धर्म का नाम लेना जरूरी है। मैंने नाम ही नहीं लिया है। क्राइम होना जरूरी है कि मेरे भाषण सुनने के बाद कुछ अपराध हुआ है, नहीं हुआ। लेकिन कोर्ट के अंदर दिल्ली पुलिस का हलफनामा जो ये कहता है कि इन्होंने अपने धर्म को मजबूत करने की बात कही है, किसी के खिलाफ नहीं बोला है। कोर्ट कहता है कि ये सीनियर ऑफिसर से रिव्यू कराओ, दूसरा सबमिट करो। पुलिस पे दबाव पड़ रहा है। मैं दावा कर रहा हूँ, आरोप लगा रहा हूँ कि पुलिस पर, एजेंसियों पर दबाव डाला जा रहा है कि आप सुरेश चौहान को फ्रेम करो। देखिए, गांधी जी के कई किताबों को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गांधी जी इस देश में आज़ादी की लड़ाई के पुरोधा तो बने, लेकिन कहीं ना कहीं इस देश की संस्कृति को डैमेज करने के भी एक सूत्रधार रहे वो। खैर, गांधी की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? सुना है जंतर मंतर पे आप रैली निकाल रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। 5 फरवरी को सुबह 11 बजे दिल्ली एनसीआर के और इस परिसर के सारे हिंदुत्ववादी संगठन एकत्र आकर उन्होंने कहा है कि सुरेश चौहान को गिरफ्तार करने, सुदर्शन चैनल बंद करने और हिंदू राष्ट्र की शपथ को अपराध ठहराने के विरुद्ध में वो लोग जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाले हैं। मैं तो संभवतः उसमें जाऊंगा भी नहीं। मैं अपने लिए आवाज़ सुदर्शन पे सामान्यतः उठाता नहीं, और जो दूसरे उठा रहे तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कम से कम हमारे लिए आवाज़ उठाने वाले कोई तो है, नहीं तो उस ज़माने में तो ऐसे लड़ने वालों के साथ कोई खड़ा नहीं होता था। आज आप खड़ी है, आपकी पत्रकारिता की शुरुआत सुदर्शन से हुई थी। तो ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि हम तब भी ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं और मरते दम तक ऐसे ही रहेंगे। वो नव राष्ट्रवादी बीच में कुछ आए जिन्होंने पठान फिल्म के पहले तो बाइकआउट का समर्थन किया। पठान फिल्म के अंदर जो भगवा रंग को बेशरम कहा, उसके ऊपर बड़े टॉक शो किए महीना भर, लेकिन फिल्म पास आते आते पता नहीं क्या पीआर एजेंसी की एक्सरसाइज हो गई कि वो लोग बदल गए। और वो अब कह रहे हैं कि नहीं, पठान का विरोध, बाइकाट का विरोध ये कट्टरपंथियों का है और ये उनका पराजय है। अब क्या दया आती है ऐसे लोगों की, क्या करें? तो देखिए, जो भी सुरेश के चौहान जी के समर्थक हैं, जो इस देश में अपने आप को हिंदू मानते हैं, सनातनी मानते हैं और इस देश की संस्कृति, इसकी मिट्टी में हिंदुत्व की उस खुशबू को महसूस करते हैं, वो कोर्ट के इस ऑर्डर को कहीं ना कहीं एक कहें तो नाइंसाफ़ी भी मांग रहे हैं, और इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। वो संगठन, वो लोग, वो जो संस्थाएं हैं जो चाहती है कि इस देश में शांति व्यवस्था बनी रहे और इसकी संस्कृति की खुशबू हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे, वो जंतर मंतर जाएंगे, वहाँ पे आवाज़ उठाएंगे कि तानाशाही तो कहीं से भी नहीं होनी चाहिए। अब वो तानाशाही चाहे सरकार की हो, सियासत की हो या फिर हमारे कोर्ट की हो। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।